नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार और मैं आर.के. सिंह। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के इंटरनेल भट्टाचार्य ट्रस्टी, आशीष लाल सिंह फाउंडर, डॉक्टर अनिल जैन को फाउंडर, सौम्यकांति दास वाइस प्रेसिडेंट, अनूप दास जॉइंट सेक्रेटरी ने उपस्थित होकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्म के लोग इनके समर्थन में आ खड़े हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भारत देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान, फिर भी नेताजी को उनके हक नहीं मिले। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के सभी लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी की मौत कैसे हुई और उन्हें कहाँ लेकर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कोई म्यूजियम नहीं है, उनके नाम से कुछ नहीं किया गया, जबकि दिल्ली में इतनी सरकारें बदल गई। अब देखिए हमारे संवाददाता एस के सागर की रिपोर्ट। नहीं यहाँ पे रख दो, फूल डाल दो बस। फूल पुष्प डाल दो, छोड़ दो। ठीक है सामने देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए। सुभाष चंद्र जी के ऊपर विचार और दूसरा है इसका जो विचारधारा था। आज हमने आजादी की 70 साल आ गए, हमने आजादी को एंटरटेन कर रहे, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आजादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था तो वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है कि देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए ब्रिटिश के साथ, भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश की आजादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहां पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान लेंगे जब डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमें। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आजादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आजादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आजाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदगी होना चाहिए। हमको आजाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल, ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया, इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम।
चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से, सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए। जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं, इसको सही किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा था, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी एक आदमी नहीं था, वो आप हमारे जैसे ही थे। आज सुभाष चंद्र बोस जी कभी हिंदू के बारे में नहीं सोचा, मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा, कोई भेदाभेद नहीं किया। उसने इस देश से पैदल निकल के तो बाहर जाके आपने फौज गठित किया। उसके बाद उसका जो लाइफ स्टोरी बहुत ही पैथेटिक है। आज ये जो डेडिकेशन, सुभाष चंद्र बोस जी का एक डेडिकेशन, सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है, सुभाष चंद्र नाम एक डेडिकेशन है, एक पावर है, एक अपने आप जोश है। तो इस जोश को हम भूल जाएंगे और उसके बाद हम आजादी मनाएंगे, ऐसा आजादी का कोई मतलब नहीं। जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ मिस्ट्री ओपन होगा, उस दिन हम मानेंगे हम आजाद हुए। फिलहाल मेरा तो यही मानना है, हम आजाद अभी भी नहीं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का कौन सा मजबूरी है जो आज तक ये सब मांग, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आज हम अकेले नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकला था, मेरा बंगाल का ही एक ड्राइवर भाई था, तो मैं उसको पूछा, वो मेरे को पूछा आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो? तो मैंने बोला भाई मैं सुभाष पंथी हूं, मैं कोई मोदी पंथी नहीं हूं, मैं कोई दीदी पंथी नहीं हूं, मैं सुभाष पंथी हूं। ये सुभाष कौन है? मेरे को आंसर देना नहीं आया, क्योंकि ये उसका तो गलती नहीं है, वो हमारा सिस्टम का गलती है। 70 साल से चले आए ये सिस्टम का गलती है। आज ये एक ड्राइवर ने मेरे को बोला सुभाष कौन है, कल एक बच्चे को भी शायद पता नहीं चलेगा कि इस देश के अंदर भी एक स्पाइडरमैन था, इस देश के अंदर भी एक सुपरमैन था। आप एक बात सोचिए, आप लोग सोचिए, आप प्रेस वाले हो, डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो आप लोग। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आजादी की हम आजादी एक्चुअली हमको मिला? आज एक एक डेथ मिस्ट्री हमको ओपन चाहिए, मजबूरी है, पता है मजबूरी है, ये मजबूरी है, पता है, क्योंकि आज सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ हिस्ट्री पूरा बाहर आएगा। जो आज डिफेंस आर्काइव में रखा हुआ है वहां से एक एक फाइल आजाद होगा, तो हमारे देश के साथ बहुत सारे देश का इंटरनेशनल जो टीटी है इसमें खतरा आ सकता है। आज हमारा देश बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत, मोदी जी के पास उसने बहुत ऐसा डिसीजन लिया है जो देश का बहुत काम पे लगा। उसने 370 हटाया, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाया। ये कौन सा मजबूरी है? सुभाष चंद्र बोस जी को ढूंढ नहीं पा रहे। डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी चालू किया, एक से एक बिल वो आगे लेके आ रहा है, एक से एक चमक ला रहा है। कभी ऐसा चमक देखने के लिए मिलेगा जो सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ मिस्ट्री बाहर आ जाएगा? ये भी चमक हमको देखना है, ये हमारा मांग है। दूसरा एक मांग, लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी की नाम पे हम समाज में आज जो घट रहा है, धर्म से धर्म का लड़ाई, अच्छा शिक्षा, हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, हम लोग मुफ्त में लोगों के लिए ये सेवा देंगे और ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे करेंगे। तो ये जो विचार है, ये सुभाष चंद्र जी के ऊपर भी हम विचार मांग रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा था वो भी हम जेनरेशन के ऊपर देना चाहते हैं। एक आदमी बनने के लिए सुभाष चंद्र जी को फॉलो करने काफी है, एक इंसान बनने के लिए सुभाष चंद्र जी से बेटर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। उसका डेडिकेशन, उसका पावर, उसका नॉलेज, यही सब आज के डेट में जरूरी है। पता नहीं है, बहुत सारे
बहुत सारे बात होता है, कोई बोलता है सुभाष चंद्र बोस जी आज भी जीवित है। सामने 23 जनवरी 23 जनवरी आ रहा है, 125 इयर्स का सेलिब्रेशन है, हम भी मनाएंगे। मेरे को तो लगता नहीं है वो अभी तक जीवित है, लेकिन जीवित हो सकता है क्योंकि उसका जो विचारधारा एक एक जनरेशन के एक एक बच्चे के अंदर, एक एक आदमी के अंदर ये एडॉप्ट कर ले तो देश में लाखों सुभाष पैसा हो सकता है। ये है हमारा उद्देश्य। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।